The RSS student wing Akhil Bharati Vidyarthi Parishad on Thursday claimed that some students were injured during the screening of the movie Sabarmati Report on the JNU campus when stones were pelted on them from the outside. ABVP accused the left-wing parties for attempting to disrupt the screening. ABVP also claimed that there was a brief chaos after the stones were thrown at the event as angry students were seen searching for those who threw the stones. The university administration promptly took the stock of the situation and intervened to calm the atmosphere, allowing the screening to continue. University also mentioned that till now no individual has yet been identified as responsible for throwing the stones. JNU's ABVP President Rajeshwar Kant Dubey spoke on the matter, confirming of resumption of screen post a brief chaos. Meanwhile, JNU SU President, who is the member of the leftist AISA, claimed that ABVP members were themselves involved in the attack. हमारा जैसा प्लान था कि हम साबरमती रिपोर्ट, जो कि साबरमती में गोधरा में क्या हुआ कार सेवकों के साथ, उसको उजागर करते हुए मूवी जो साबरमती रिपोर्ट है उसकी स्क्रीनिंग साबरमती ढाबा पर करवा रहे थे। सवेरे से ही लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी लोगों में ऐसी सुगबुगाहट थी कि ऐसी मूवी की स्क्रीनिंग ना हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पास्ट में भी उन्होंने ऐसी मूवी स्क्रीनिंग्स का, ऐसे कार्यक्रमों का विरोध किया है। आज भी बिल्कुल वैसा ही था, उनका पूरा प्लान था कि ऐसी स्क्रीनिंग ना हो। लेकिन जब आम छात्र लगभग 1000 की संख्या में स्क्रीनिंग को देखने आए, मूवी को देख के एक्साइटेड थे, तो उन्हें लगा कि सामने से विरोध करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंधेरे में मूवी स्क्रीनिंग शुरू होने के कुछ देर बाद पत्थरबाजी की। कुछ छात्रों को चोट भी आई। जब हमारे वॉलंटियर्स गार्ड को लेकर अंधेरे की तरफ गए तो वहां पे शायद कोई दिखा नहीं। वापस हमने जब स्क्रीनिंग शुरू की तो 10 मिनट के अंदर ही फिर कुछ बड़े पत्थर वापस से फेंके गए। जब छात्र उनकी तरफ गए, गार्ड उनकी तरफ गए, तो कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए। और ये जो तरीके से लेफ्टिस्ट का ये आइडिया है, ये प्लान है, ये हमेशा से विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम हो, आम छात्रों का कार्यक्रम हो, जो उनके एजेंडाज के, उनके प्रोपेगेंडाज के, उनके नैरेटिव्स को एक्सपोज करता है, ऐसे विरोध में वो हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि वो डिबेट डिसेंट से अगर नहीं हरा सकते, वो इसी वायलेंट तरीके से, इन्हीं असामाजिक तत्वों, असामाजिक स्टाइलों से वो कार्यक्रम का विरोध करते आए हैं। साबरमती ढाबे पे द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग चल रही थी। स्क्रीनिंग के 10-15 मिनट बाद ही जब स्क्रीनिंग शुरू हुई थी, अच्छी खासी संख्या में लोग आकर पिक्चर देख रहे थे। उसी समय छत से, साबरमती की छत से या बालकनी से कहां से फेंका गया वो पता नहीं, बट कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। एक बार हमने इग्नोर किया कि कहीं से आ गया होगा, दूसरी बार, तीसरी बार बड़े बड़े साइज के, पहले तो छोटे फिर बड़े साइज के पत्थर फेंके गए। आगे जो कुछ लोग बैठे हुए थे उनको हल्की माइनर इंजरीज है। बात यह है कि इसी कैंपस में जब हमने साबरमती टी पॉइंट पर जब पोस्टर लगाया था प्रचार प्रसार के लिए, वो पोस्टर फटा हुआ मिला। इसी कैंपस में कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्होंने पर्चा निकाल के बोला कि वी कैन नॉट स्क्रीन सच मूवीज। वाई कांट वी डू दैट? अगर पर्दे पे कोई सच्चाई दिखाई जा रही है, आप अग्री करिए, डिसएग्री करिए, पर आप उसको स्क्रीनिंग करने से नहीं रोक सकते। ये वही लोग हैं जो डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन की बात करते हैं। आज पत्थर फेंक रहे हैं, आज कहीं पर्चा निकाल रहे हैं, कहीं पोस्टर फाड़ रहे हैं। ये है डिबेट और डिसेंट और डिस्कशन का कल्चर जेएनयू का। दिस इज वेरी अनबिकमिंग ऑफ जेएनयू। टी पॉइंट पे फ्लेक्स लगा हुआ था काफी बड़ा, उसे ब्लेड से काट दिया गया। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो पूरे, खास करके जो आगे की तरफ छात्राएं बैठी हुई थी और पीसफुली सब मूवी स्क्रीन हो रही थी और देख रहे थे, तो कुछ वामपंथी संगठन के लोग 20-30 के संख्या में अंदर साबरमती हॉस्टल में घुसते ही ऊपर देखा जाए तो ऊपर फ्लोर पे चढ़कर कुछ पत्थर इकट्ठे किए, जैसे कि उधर आप देख सकते हैं अभी भी गिरा हुआ है। उसके बाद एक बार उन्होंने मारा, एक छात्रा को लगा। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने जाकर देखा, फिर उन्होंने कमरे में चले गए, फिर करीब 3 बार पत्थर मारी गई। जब उसके बाद फिर पुलिस को फोन किया गया, दिल्ली पुलिस आई, उसके बाद फिर चीजों को निगरानी करे।